तेतुलिया पंचायत जो महिला सीट आरक्षित है। आज हम मुखिया प्रत्याशी अफसाना खातून जी से दो बातें करेंगे पंचायत चुनाव से संबंधित। पंचायत चुनाव में आपके आने का क्या कारण है? झारखंड सरकार ने हमारे पंचायत तेतुलिया टू को महिला के लिए आरक्षित कर हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। दूसरा कि 10 सालों से हमारे पंचायत का विकास हुआ ही नहीं है। विकास करने के लिए पंचायत चुनाव में आई हुई है। चुनाव में आपके क्या क्या मुद्दे हैं? पंचायत के मतदाताओं ने हमें मुखिया बनने का अवसर दिया, तो मैं अफसाना खातून सरकार की जितनी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की योजनाएं, सभी योजनाओं को पंचायत के योग्य और वंचित लाभुक को दिलाकर रहूंगी। आपके पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसे जीतने के बाद आप समाधान करेंगे? हमारे पंचायत की सबसे बड़ी समस्या है पानी। देखिए, हमारे पंचायत की कई समस्याएं हैं। अभी हमारे मैडम ने कहा, अफसाना जी ने, कि पानी की समस्या है। सही बात है, हमारे पंचायत में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। दुख इस बात का है कि महज 1 किलोमीटर दूरी में हमारे झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी अवस्थित है, और उसके बावजूद भी अभी तक 10 वर्ष हो चुका है पंचायत चुनाव का। 2 बार प्रतिनिधित्व करने का हमारे मुखिया का अवसर मिला, लेकिन पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। और जबकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। धनबाद में डीएमएफटी फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आ रहा है। उसके साथ साथ सरकार की अमृत जल योजना है, उसका भी बहुत पैसा जिला में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर यदि हमारे पूर्व के जो पंचायत का प्रतिनिधि जिन्होंने किया, अगर यदि उन्होंने इस काम को किया होता, आज पानी की समस्या नहीं होती। लेकिन मैं संकल्प लेता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, यदि अफसाना खातून मुखिया बनी और उनका प्रतिनिधित्व करने का पंचायत वासियों ने मौका दिया, तो मैं 2 साल के भीतर पानी की समस्या का समाधान करके दिखा दूंगा। सरकार की वे कौन सी योजनाएं हैं जिनसे आज भी तेतुलिया टू की पंचायत की जनता वंचित है? सरकार की जो योजनाएं है वह देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी तक हमारे पंचायत में नहीं पहुंच पाया। इसका एकमात्र कारण ये है कि हमारे पिछले जो मुखिया थे उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि दिया होता तो आज जो है कि राशन कार्ड में बहुत सारे बच्चों का नाम छूटा हुआ है, एक भी छूटा हुआ नहीं होता। आज बहुत योग्य लोगों को है जिनको राशन कार्ड की आवश्यकता है, आज भी उन्हें राशन कार्ड प्राप्त नहीं हो पाया है। उसके अलावे देखा जाए पंचायत में ऐसे योग्य लाभुक परिवार है जिनका पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। वह देखा जाए तो उनको कैसे जोड़ा जाए। ऐसे लोग भी यहाँ पे मौजूद है, देखेंगे तो हमें आश्चर्य लगेगा कि आज भी हमारे पंचायत के लोग डिबरी युग में जूझ रहे हैं, और आज भी उनके घर में कुआं का है और पानी चू रहा है। आपका और देखा जाए तो प्लास्टिक देख के वो अपने आप को बचा पा रहा है। दुख है, वैसे लोगों को अभी तक पीएम आवास नहीं मिल पाया है। और योग्य लाभुक वैसे बहुत लोग हैं जो पेंशन से वंचित है।
चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या विकलांग पेंशन हो, या एकल नारी भी हो। अगर देखा जाए तो एकल नारी यहाँ बहुत ज़्यादा है, परित्याग महिलाएं। अब परित्याग महिलाओं को पेंशन से वंचित रहना पड़ा, क्योंकि सरकार का मांग है कि यदि विधवा है तो उनको जाए कि पति का डेथ सर्टिफिकेट दीजिए। परित्याग महिलाओं के लिए, एकल नारी के लिए, वैसे पंचायत में देखा जाए तो दर्जनों से ज़्यादा महिलाएं हैं जिनको आज तक पेंशन से वंचित रखा गया है, उसके प्रति ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं जो इससे जनता आज भी जनता तक नहीं पहुंच पाया। और यदि आपके पास इसका वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? मेरा पास वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि आप जानते होंगे या सुने भी होंगे कि मैं समाज सेवा में तत्पर रहा हूँ और मेरा दिनचर्या समाज सेवा से ही रहा है। और हमें लगा कि महिला सीट है, और महिला सीट में जब हमारी पत्नी कदम से कदम मिलाकर मेरे सहयोग करती है तो हमने ठाना कि क्यों ना उनको भी पंचायत में प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका मिलेगा। और हम दोनों जो है मिलकर पंचायत में जितने लोगों को वंचित, योजनाओं से वंचित जितने लोग हैं और जो 10 साल में काम नहीं हो पाया है, उस काम को हम 5 साल में पूरा करने के लिए हम लोगों ने ठान लिया है। और हम दोनों मिलकर 5 साल में उस काम को पूरा करेंगे। आपको जनता वोट क्यों करे? पंचायत के प्रति आपकी क्या उपलब्धि रही है? देखिए, हमारी पत्नी अफसाना खातून, वो महिला ग्राम संगठन से जुड़ी हुई है और महिलाओं के लिए, महिलाओं को संगठित कर रही है, उनके आजीविका को लेकर, स्वरोजगार को लेकर आगे बढ़ रही है। और जो महाजन है, महाजन से मुक्त दिलाने के लिए लोगों को, महिलाओं को जोड़ रही है कि वह महाजन के चुंगल में ना फंसे। और अगर मेरा देखा जाए तो हमने जो है कि अपने पंचायत के लोगों को इतना सारे योजनाओं का लाभ हमने दिया कि आज जनता का डिमांड आया, मांग आया कि आप जो है कि प्रतिनिधित्व पंचायत का करें। और जनता के मांग से मैं पंचायत चुनाव में हम प्रतिनिधित्व हमारी पत्नी कर रही है, जनता का डिमांड। वर्तमान मुखिया जी के कार्यों से आप कितना प्रतिशत संतुष्ट हैं या प्रभावित हैं? अगर संतुष्ट होते तो आज मुखिया पद पे हम खड़े नहीं होते। और बाकी प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ। मैं मुखिया के कार्यों से संतुष्ट नहीं हूँ। अगर परसेंटेज देना चाहेंगे तो कितना परसेंट दीजिएगा? 10 और 15% के बीच में। वो कैसे? इसलिए कि राजस्व गाँव में काम नहीं किया उन्होंने। जैसे हमारे तेतुलिया 2 पंचायत में तेतुलिया, बेलाकुंदा, भाटी और मधुटी 4 गांव है और चारों राजस्व गाँव में काम नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो 10 से 15% ही हुआ। वह भी वह योजना 14वीं वित्त योजना का, जो एक अगर अदना सा आदमी को भी दे दिया जाए, मूर्ख आदमी को भी दे दिया जाए, तो अभी इस योजना का लाभ कमीशन के माध्यम से वो कर सकता है। रही बात कि और भी जो विकास के योजनाएं हैं, उस योजना को लाने में हमारे वर्तमान मुखिया असफल रहे। यदि उनके कार्यों से संतुष्ट होता तो आज इतने लोग चुनाव में नहीं आते। सबसे दुख की बात है कि इसके पूर्व वर्तमान मुखिया के पिताजी मुखिया हुआ करते थे, उनके कार्यों से भी संतुष्ट लोग नहीं थे। आज जो है कि उनका पुत्र वर्तमान मुखिया है और अभी उन्हीं के परिवार से अभी चुनाव में अभी उतरी हुई है उनके मुखिया के पत्नी जी। तो ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में यदि राजतंत्र भी करे उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। यदि उनके काम से लोग संतुष्ट होते तो आज जो है कि राजस्व गांव के लोग उनके विरोध में आज खड़े नहीं होते। महिला उत्थान के लिए आपकी क्या सोच है? महिला उत्थान के लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी महिलाओं
के लिए महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं हैं, उसे पंचायत में जमीन स्तर पर लागू करूंगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। महिलाओं को दुख दर्द को समझ सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? तेतुलिया 2 पंचायत की जनता बड़ों छोटों से विनती है कि मैं अफसाना खातून पति मोहम्मद ऐनुल अंसारी पंचायत तेतुलिया की बहू हूँ। अगर आप अपना बहुमूल्य वोट देकर पंचायत में मुखिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका देते हैं तो मैं आपके आशा और विश्वास में खरी उतरूंगी। मैं ये विश्वास दिलाती हूँ। मैं तेतुलिया 2 पंचायत के मतदाताओं से, आम जनता से अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे धर्मपत्नी अफसाना खातून जो मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है, जिनका चुनाव चिन्ह सेब छाप है, आप देख भी रहे हैं सेब छाप, जिनका क्रम संख्या 1 है, जो सबसे ऊपर में रहेगा। आपसे विनती है कि आप अपना बहुमूल्य मत, जो 5 साल में एक बार देने का अवसर आपको मिलता है, हमें अनुदान दान के रूप में हमें दे। हम आपसे, आप जो हमें दान करेंगे, हम आपका मत का सम्मान भी करेंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार अवश्य मौका दे। इसीलिए अफसाना खातून का चुनाव चिन्ह है सेब छाप, एप्पल कहा जाता है, और सेब छाप पर मुहर लगाकर क्रम संख्या 1 पर अफसाना खातून को भारी से भारी मतों से विजय बनावे और हमें 5 साल सेवा करने का अवसर दे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।